देखिए वो छोटा हुआ वो हाँ छोटा हो गया, और इधर नंबर चल रहा है। हाँ चल रहा है। ठीक है ना, शुरू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप ऑफ नहीं कीजिएगा, हाँ? लास्ट में ऑफ कीजिएगा। हमारे साथ है समाज सेवी, और समाज सेवी के बाद, समाज सेवा के बाद अब वो धीरे धीरे बेहतर रूप से समाज सेवा करना चाहते हैं, एक बल लेना चाहते हैं, एक बैकअप लेना चाहते हैं, ताकि जिसकी लड़ाई वो लड़ रहे हैं और भी अच्छे तरीके से लड़ सके, न केवल समाज और रोड में लड़ाई कर सके बल्कि विधानसभा में भी लड़ाई करे। अब इसकी वो तैयारी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारे साथ हैं निर्मल मुर्मू। निर्मल मुर्मू जी, आपका स्वागत है। जोहार जोहार। समाज सेवा करते करते अचानक से आपके दिमाग में यह बात आ रहा है कि अब विधानसभा में भी चढ़कर लड़ाई करना चाहिए उन लोगों को के लिए जिसको कि आपकी ज़रूरत है। ऐसा निर्णय क्यों लेना पड़ा? देखिए भैया, हम तो हालात के पैदाइश हैं। हम गरीब घर में पाले बढ़े। हमने नज़दीक से यहाँ के लोगों का दुख दर्द को देखा है, सुना है, और हमेशा यहाँ के लोगों की भावनाओं के साथ हम खड़े रहे। और लगातार जिस प्रकार से यहाँ हमारे क्षेत्र को अगर विशेष रूप से देखा जाए, बिजली, पानी, स्वास्थ्य का सुविधा, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसको कि हम हाथ में ले करके अपना देशवासियों को, अपना राज्यवासियों को ये दिखा सके कि हमारे यहाँ बेहतर ये चीज़ है। अगर हमारा क्षेत्र का पहचान बताया जाए तो सबसे कम पिछड़ा शिक्षा के क्षेत्र में है, रोजगार के क्षेत्र में पिछड़ा है, गरीबी है हमारे क्षेत्र में, सभी प्रकार की पिछड़ापन से हमारा क्षेत्र जूझ रहा है। लिट्टीपाड़ा विधानसभा की बात कर लिट्टीपाड़ा रहे हैं। विधानसभा का बात कर रहे हैं, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा है, आप लोग गूगल में सर्च करके दिखा सकते हैं, देख सकते हैं। तो लगातार इस क्षेत्र के लोगों की भावनाओं के साथ हम खड़े रहे और लगातार हमको संघर्ष करना पड़ा। कभी बिजली के लिए, कभी हमारे क्षेत्र में बलात्कार या रेप की घटना हुई, उनको न्याय दिलाने के लिए, कभी सड़क के लिए, कभी पानी के लिए, और लगातार इस प्रकार की घटनाओं ने हमको एक मजबूत बनाया। और आगे हमें लगता है कि जिस प्रकार से लोगों की भावनाएं हमसे जुड़ रही है, क्योंकि हम पहले से चुनाव लड़ने के तैयारी नहीं थे। हमारा ये मानना है शुरू से कि हमारे सीधो कान्हू चांद भैरव ने इसलिए अपनी कुर्बानी नहीं दी कि वो आने वाला दिन यहाँ से विधायक बन सके, सांसद बन सके और एक ऐशो आराम लग्जरी जीवन व्यतीत कर सके। उनका यही सपना था कि हम लड़ेंगे अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए, अपना आने वाला कल के लिए। हमारे बच्चे इसके हकदार होंगे। लेकिन जिस प्रकार से उनकी भावनाओं को रौंदा गया, और लगता है कि उन्होंने जिस मकसद के साथ राज्य की संथाल परगना के लिए उन लोगों ने बलिदानी दी, वो सपना पूरा नहीं हो रही है, और जिसके वजह से हम जैसे लोगों को संघर्ष करना पड़ता है, सड़कों पर दौड़ना पड़ता है। अब आप तो उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं और कई आवाज़ को आपने बुलंद किया, जो कि न केवल राज्य स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी वो मुद्दा बना। लेकिन अब जो है अगला स्टेप चुनाव का समय है, फिलहाल आप क्या कर रहे हैं? देखिए भैया, आपको तो शुरू में बोले हमको चुनाव लड़ने का मन नहीं था और हम सोचे भी नहीं थे। लेकिन जिस प्रकार से क्षेत्र की जनता का भावना, लोगों का फ़ोन आने लगा, हमको सोने नहीं दिया पिछले कुछ दिनों से, और ये कहा गया कि सबसे बेहतर विकल्प आप ही हो सकते हैं, आप आगे बढ़िए। क्योंकि हम लोग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और हम लोग, बहुत सारे लोग बोले कि हम लोग चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन बदलाव चाहते हैं, और बदलाव इस रूप में चाहते हैं जो परंपरागत रूप से छोड़ करके थोड़ा सा अलग ट्रैक हो, उस प्रकार का नहीं, जो यहाँ की सुख दुख गरीबी को समझ सके, यहाँ की हालत को समझ सके, और उसमें से अगर हम लोग देखते हैं तो आप ही को पाते हैं। इसलिए हम नहीं चाहते हुए भी जनता की तरफ से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप चुनाव लड़ेंगे? एकदम लड़ेंगे। यहाँ की जनता की तरफ से, वंचितों की तरफ से, जो यहाँ का लोग शोषित है, पीड़ित है, हम उनके लिए तरफ लड़ेंगे। यानी यह माना जाए कि आप चुनाव में जा रहे हैं, नामांकन पर्चा भी खरीद लिए हैं और नॉमिनेशन भी करेंगे? बिल्कुल नॉमिनेशन करेंगे, क्योंकि अब लगता है कि समय बदलना चाहिए, है अंधेरा बहुत, लेकिन नया सूरज निकलना निर्मल चाहिए। जी, सबसे बड़ी बात है जो आज के दौर में ये दर्शक भी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, दर्शक भी कहते हैं कि आज के दौर पे जो चुनाव के समय है, लोगों को एन केन प्रकारेण अपने
और मोटिवेट कर लेते हैं, चाहे वो किसी भी तरह से हो, उनका वोट को अपनी झोली में डालने का हर संभव प्रयास करते हैं। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो ये जो हालात है कि लोगों को अपने पक्ष में किसी भी तरह से कर लेना और वोट ले लेना, तो इसको आप जो चुनौती है इसको कैसे आप संभाल पाएंगे, चूँकि अर्थ युग है। जिस प्रकार से क्षेत्र की समस्याओं को हमने लेकर के संघर्ष किया और कोई ना कोई विकल्प या दरवाज़ा खोल करके हमने उसका समाधान किया, तो मुझे लगता है निश्चित रूप से हम इसका भी सामना कर लेंगे। और लगातार बदल रहा है दिन, लगातार समय बदल रहा है, लोग शिक्षित हो रहे हैं। आप ज़्यादा दिन तक लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते हैं, बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आप तो जान ही रहे हैं और बहुत कुछ इशारे में बता भी दिए। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर एक ऐसे प्रतिनिधि हैं जिनका एक दिन का कमाई था 40 लाख रुपया, अभी भी है एक दिन का कमाई 40 लाख रुपया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यह रिकॉर्ड कह रहा है और एजेंसी कह रही है। अगर धनबल के बल पर बोला जाए तो उसके सामने हम कुछ नहीं हैं। लेकिन जिस प्रकार से लोगों ने कहा भैया आपको लड़ना होगा, हर हाल में आपको लड़ना होगा, क्योंकि यहाँ की बेहतर भविष्य को आप ही लिख सकते हैं, इतिहास को आप ही बदल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मेरे पास ये है कि हमारे पास कोई बैरिकेडिंग नहीं है। लोग आता है, आसानी से अपनी भावनाएं व्यक्त कर देती है और उसके अनुसार हम लोग लगातार उनके समस्याओं को पटल पर रख करके समाधान करने की कोशिश किए हैं। तो निश्चित तौर पर वो हावी होगा, कुछ लोग खरीद फरोख्त करके लगातार जीत रहे लिट्टीपाड़ा हैं। विधानसभा, ये तो इतिहास ऐसा लग रहा है जैसे किसी एक खास पार्टी के लिए है, उसी पार्टी का लगातार ये बन रहा है। इस बार कई चेंजेस भी हुए हैं, लेकिन लोग यह कहते हैं कि एक खास पार्टी का बन करके रह जाता है। तो इस पे मतदाता के साथ ये साथ जो होती है जब चुनाव के बाद, नहीं आप देखे होंगे, अगर सीधे तौर पर कहे तो एक छोटा सा डायरिया में लोगों की मौत होती है, बुखार में लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन इसके बाद भी वहाँ पर की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है। बतौर निर्मल मुर्मू को अगर लोग चयन करते हैं तो आप क्या कर पाएंगे? देखिए हमारे पास विजन बहुत है, क्योंकि हमने देखा है यहाँ के लोग, दुनिया को देखिए कि वो चांद पर सैर कर रहा है, नया टेक्नोलॉजी का इजाद हो रहा है। हमारे यहाँ के लोग अभी भी डायरिया, मलेरिया और कालाजार से लड़ रहे हैं। कितना बिंडावना, कितना दुख की बात है। क्या यहाँ के लोगों को पीने के पानी के हक नहीं है? चलने के लिए सड़क की ज़रूरत नहीं है? अगर उनको अच्छे इलाज के लिए ज़रूरत नहीं है? अब यहाँ के नेताओं को देखिएगा, उनके लिए हवाई एम्बुलेंस की सुविधा है। यहाँ के नेताओं को कभी नहीं देखिएगा कि सरकारी हॉस्पिटल में गया है, इलाज करा रहा है, चेकअप किया है, कभी नहीं। क्योंकि यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बना करके इन लोगों ने अथाह धन संपत्ति का अर्जित कर लिया है। यहाँ के समस्याओं से इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। जब उनको बीमारी होती है तो निकल जाते हैं। मैंने इनके वोट से लोग एसी रूम में रहते हैं और इनको यूं ही छोड़ देते हैं, अपने हालात में जियो, ऐसा आपको लग रहा है? जी जी बिल्कुल, और इसी वजह से हम जैसे लोगों को पैदा होना पड़ रहा है। चलिए, मेरी शुभकामना आपके साथ है। तो आपने देखा कि निर्मल मुर्मू जो कि एक सामाजिक तौर पर तो ज़रूर लड़ाई किए, लेकिन अब बारी आ गई है कि अब लिट्टीपाड़ा विधानसभा के जो क्षेत्र के जनता हैं उनको उनका हक दिलाने का, हक और अधिकार की बात अगर कहे तो पानी, बिजली, सड़क जैसे मूलभूत सुविधा उन्हें नहीं मिल पाती है। जो पहाड़ और पहाड़ के ढलानों में रहते हैं उनकी तो बात ही क्या करें, चूँकि सारा चीज़ जग जाहिर है। कुंदन कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया।